तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आप ही लोगों में से जैसे कि अभी आप जान रहे हैं कि पाकिस्तान कैसे आर्थिक संकट से जूझ रहा है, क्योंकि आप देख रहे हैं पाकिस्तान में यहाँ तक स्थिति आ गई है कि उनके पास भूखमरी तक हो गया है। चीज़ों का प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। यानी कि सीधे तौर पे समझिए, पाकिस्तान की इकोनॉमिक स्थिति, आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ती जा रही है। उसको विश्व बैंक कह दे चाहे आईएमएफ कह दे, उसको कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई भी मदद नहीं मिल रहा है। आखिर उसके पीछे का कारण क्या है, आइए हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यही वो चीज़ें हैं जो आपके थॉट प्रोसेस को आपको एक बेहतर समझ पैदा कर सकता है। तो आर्थिक संकट से जूझ रहा है पाकिस्तान। आइए जानते हैं क्यों और कैसे जूझ रहा है। मैं आपको इसमें एक पॉइंट समझाना चाहता हूँ कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि सबसे पहली बात मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि देखो, किसी भी देश को चलाने के लिए जो देश का जो प्रशासक होता है, चाहे किसी भी, जैसे हमारे देश का जैसे हम भारत से हैं तो हमारे यहाँ का जो मेन प्रशासक कौन है, प्रधानमंत्री है। राइट। तो वैसे भी पाकिस्तान में हो चाहे कहीं का भी हो, राइट, कहीं का प्रधानमंत्री होता है, कहीं का राष्ट्रपति होता है। जैसे कि अमेरिका में क्या होता है, वहाँ की राष्ट्रपति होती है, राइट। इंग्लैंड की क्या होती है, प्रधानमंत्री होती है। चीन की क्या होती है, राष्ट्रपति होती है। उसी प्रकार पाकिस्तान का कौन है, प्रधानमंत्री है, राइट। तो मेरे हिसाब से जो मैं इसको थोड़ी देर बाद मैं इसको आपको एक ओवरव्यू देने की कोशिश करूंगा, और हम लोगों को इससे बहुत बड़ी सीख लेना चाहिए और समझना चाहिए, राइट। क्योंकि देखो, पाकिस्तान में अभी जो इकोनॉमिक क्राइसिस हुई है, ये कुछ पाकिस्तान की कुछ वीडियो, ये इमेजेज है, कुछ हमें वहां से इसके बारे में मिला हुआ है, ठीक है। तो ये किस प्रकार, देखो फूड के ऊपर कैसे इनकी लड़ाई हो रही, कैसे लड़ रहे हैं आप देख सकते हैं। देखो यहाँ पे देखो, इससे देख सकते हो किस प्रकार, तो क्या स्थिति है, देखो कितनी स्थिति इनकी खराब हो चुकी है। मतलब आटे के लिए सभी लोग लड़ रहे हैं, इतनी स्थिति खराब है। मतलब कि पूरा कंप्लीटली जो स्थिति है ये बिल्कुल ही क्या है, भयावह हो गई है वहाँ की स्थिति। आटा का प्राइस जो है 200 रुपये प्रति किलोग्राम है। जहाँ तक चिकन का जो प्राइस है वो 700 रुपये प्रति किलोग्राम है। गाइस जो है वो 10,000 रुपये प्रति सिलेंडर हो चुका है। प्याज 280 रुपये प्रति किलो। सरसों का तेल यहाँ तक 600 रुपये प्रति लीटर तक हो गया। दूध जो है 200 रुपये प्रति लीटर हो गया। और यहाँ तक दाल की बात की जाए तो 500 रुपये। इस तरीके से इसकी महंगाई बढ़ती जा रही है। तो इस तरीके से वहाँ पे भुखमरी से स्थिति हो गई है। खाने के लोग बेचैन होते जा रहे हैं, राइट। तो सबसे पहले इसके पीछे का रीजन जानेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, वहाँ का उनसे हमें क्या सीखने को मिलेगा। तो देखो, सबसे पहले आर्थिक संकट से जो जूझ रहा है पाकिस्तान, ये जगह जगह अपनी मदद की गुहार लगा रहा है, ठीक है ना। ये बहुपक्षीय द्विपक्षीय सहायता की सहायता से, यानी मल्टीलेटरल बायलैटरल की सहायता से जो भी इनकी बातचीत हो रही थी, इसमें भी ये विफलताएं नजदीक आ रही है। ये बिल्कुल ही इस तरीके से चीजों को भी लेकर के इसके सफलताएं इनको नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से वहां पे अत्यधिक उच्च मुद्रास्फीति, जो हाई इन्फ्लेशन, जो महंगाई जिसको कहते हैं, और वहां पे विदेशी मुद्रा खतरनाक रूप से कम, विदेशी मुद्रा भंडार, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसे वैश्विक उदारताओं ने आगे धन फैलाने से इनकार कर दिया है। यानी कि बहुत ज्यादा, अब समझिए, एक तो महंगाई इतनी ज्यादा हो गई है, अब वहां की इनकम बहुत कम है, अब महंगाई बहुत ज्यादा है। अब खुद ही आप सोचो, अनुमान लगाओ, हमारे देश में सिलेंडर का प्रति लीटर सिलेंडर जो गैस क्या है, 800, 900, 1000, 1200 है, और वहां पे 10,000 हो गया, राइट। यहाँ दूध की तो 50 रुपये, 60 रुपये, यहाँ 200 रुपये। यहाँ पे अरहर की दाल कैसी है, 100 रुपये, 80 रुपये, 90 रुपये, 95 रुपये, ऐसा रेट है। वहां पे क्या है, 5 रुपये। अब सोच सकते हो। तो मेरे हिसाब से सबसे बड़ी बात है, जो सबसे पहले उन्होंने बहुत कम तरीके से विदेशी मुद्रा जो भंडार होना चाहिए, ये भी एक रीजन है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के पास हाथ फैला रहा है कि कोई मुझे दे दो, कुछ भी दे दो, हमारी कुछ सहायता हो जाएगी। क्योंकि आईएमएफ जो ये क्या करती है, आईएमएफ एक ऐसी संस्था, में आईएमएफ के बारे में आगे डिस्कस करूंगा। जैसे वैश्विक उदारताओं ने आगे धन फैलाने से इनकार कर दिया। यह है पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था बिल्कुल ही गंभीर संकट में है। देखिए, अच्छा प्रशासक होना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूं, देश चलाना, घर चलाना, है ना, घर चलाना बहुत छोटी मोटी बात है, ये ध्यान रखना। घर चलाना, हालांकि घर चलाना भी बहुत बड़ी बात है, राइट। जो इंसान कोई देश चलाए तो सोचो उसके पास कितनी ज़्यादा पावरफुल और कितनी ज़्यादा उसके पास एक इन चीज़ों को लेकर के उनकी समझ होना चाहिए, राइट। तो अगर मैं बताऊं, जैसे आईएमएफ के बारे में बताऊं, आईएमएफ क्या है, तो आईएमएफ एक संयुक्त राष्ट्र की एक प्रमुख वित्तीय एजेंसी है जो
आईएमएफ के जितने भी सदस्य हैं, जैसे कि इसमें 190 देश शामिल है और इसका जो मुख्य जो हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी अमेरिका में है, और इसकी जो फॉर्मेशन जो की गई तो 17 उससे पहले। आखिर इसका मेन पर्पज क्या है? इसका मेन, अभी इसमें 190 कंट्रीज है ना, 189 यूएन कंट्रीज एंड राइट। इसमें देखिए इसका जो मेन पर्पज है, जिसका जो प्राइमरी जो पर्पज है, इज टू एंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी system, the system of exchange rates and international payment enable countries and their citizen to transact with each other। यानी कि सीधे तौर पे अगर मैं बताऊं, देखिए बीच बीच में अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर आप जरूर करते चले, जरूर करते। इसका सीधा सीधा एक ही मतलब है कि दुनिया का जो एक्सचेंज रेट है उसको किस प्रकार से उसको मॉनिटरी करना है ना। ये एक आईएमएफ जो है, जैसे कि मान लो एक बात समझा, जैसे आईएमएफ है, आईएमएफ में जैसे मान 190 देश हैं, ठीक है। तो जो भी देश है, सभी देश वहां पे क्या करते हैं, सभी देशों से क्या करते हैं, कुछ पैसे इन्वेस्ट के तौर पे लेती है, और ये आईएमएफ क्या करती है, उस देश में आईएमएफ में जितने भी देश शामिल है उनको ब्याज के तौर पे कुछ पैसे उनको देती है, राइट, उनको देती है। जैसे जैसे हम लोग को यहाँ पे बैंक मिलता है, राइट, एक प्रकार जैसे राइट बैंक होता है, तो वो क्या बैंक आईएमएफ क्या करती है, कंट्री को लोन के ऊपर देती है, राइट। तो कहा जाता है कि इनको 5-6 बिलियन की गुहार लगा रहे थे, उम्मीदें था इनको मिलना, लेकिन मिल नहीं पाया, राइट। ये भी एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है। तो ये आईएमएफ का नजर, आईएमएफ का मतलब है, आईएमएफ के पर्पज है कि बहुत सारे देशों को सपोर्ट करना, उनको लेकर के आगे बढ़ना। लेकिन पाकिस्तान जब इस स्थिति से गुजर रहा है तो भी अभी देखो आईएमएफ पाकिस्तान को साथ नहीं दे रहा है, साथ नहीं, आईएमएफ बिल्कुल ही पाकिस्तान को देने से इनकार कर दिया है। क्यों? क्योंकि अब पाकिस्तान की स्थिति बहुत ही कमजोर है। पाकिस्तान बहुत ही बुरी तरीके से इतनी कमजोर पड़ गई है, उसका जो रुपये, जो पाकिस्तान का जो रुपया होगा वो डॉलर के मुताबिक बहुत ज्यादा कम है, बहुत ज्यादा। यानी कि मान लो अभी हमारा जो मान के चलो कि $1 की वैल्यू हमारे करीब 80 रुपीज के आसपास है, उसका $1 की कीमत, $1 पाकिस्तान करीब 200 से ऊपर रुपए भाग रहा है। अब आप सोच सकते हो कि उनके पैसे भी कितने तरीके से कमजोर हो गया है। तो ये भी एक रीजन है, बहुत बड़ा रीजन है। मैं तो एक ही बात कहूंगा कि कुशल प्रशासक होना चाहिए, बहुत अच्छा। अगर आपके पास एक अच्छे विजन के साथ अगर आप वर्क करते हैं तो शायद इस प्रकार की स्थिति इनके साथ नहीं हो पाती, राइट। फिर देखो अब मुद्रास्फीति महंगाई किसी अर्थव्यवस्था में समय के साथ विभिन्न माल सेवाओं की कीमतों में होने वाली एक समान बढ़ोतरी को कहा जाता है द लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी की इन्फ्लेशन इंक्रीज, राइट। एंड जब सामान्य मूल्य बढ़ता है तो मुद्रा की हर इकाई की क्रय शक्ति में कमी होती है। बिल्कुल बात है, जब भी किसी भी वस्तु का प्राइस बढ़ता है, राइज होता है, तो यूनिट ऑफ द करेंसी बाय फ्यूअर गुड्स एंड सर्विसेज consequently corresponds to a reduction in the परचेजिंग पावर ऑफ मनी। मात्रा से पहले जितनी माल या सेवाओं की मात्रा आती थी उसमें कहीं ना कहीं यह कमी हो जाती है। तो खाद्य उत्पादों की कीमतों में जो भारी वृद्धि के जो कारण है, इसी दिसंबर में पाकिस्तान की मुद्रास्फीति की दर 24.5% तक बढ़ी। महंगाई तो 24.5%, राइट। तो ये समझ सकते हो, मैसिव स्पाइक इन द प्राइस ऑफ फूड प्रोडक्शन राइट 24.5%। गेहूं, अब सुनो, ध्यान से सुनो, गेहूं जो है ये पाकिस्तान के भारी बहुमत का एक आवश्यक प्रधान भोजन, गेहूं प्रधान भोजन अब कई पाकिस्तानियों की पहुंच से बाहर हो रहा है। क्यों? मैंने आपको बताया ना, आटा जो है वहां पे 200 रुपये प्रति किलोग्राम है। अब सोचो किस लेवल पे वहां के लोगों की क्या स्थिति होगी, क्योंकि उतनी ज्यादा तो कमाई का तो सोर्सेस वहां पे है ही नहीं, राइट। और जो भी इनके पास थोड़ा बहुत दिमाग होता था, जो भी कुछ बेहतर करने की कोशिश कर रहे थे, कहीं ना कहीं उन चीजों को गलत तरीके से आप देख रहे हैं। कभी पुलवामा कुछ अटैक, कभी कुछ हो रहा है। मेरा ये कहने का मतलब है कि आप अपने सोच को बदलो, राइट। अगर आज आप अपने देश के विकास के बारे में सोचते तो शायद ये स्थिति नहीं होती। आप तो हमेशा पाकिस्तान में बैठे बैठे ये सोचते हो कि किस प्रकार हिंदुस्तान बर्बाद हो जाए। मेरे हिसाब से इन चीजों को लेकर के आपको बहुत ही गहराई तरीके से अपने आप को मंथन करना चाहिए, राइट। आज ये स्थिति आपको नहीं होती क्योंकि अपने बारे में सोचने की जरूर कोशिश करना चाहिए। पाकिस्तान सांख्यिकी ब्यूरो के अनुसार इसकी कीमत में 57% से अधिक की वृद्धि हुई है, जबकि गेहूं के आटे की कीमत में 41% की वृद्धि हुई है। रात कम दिखा रहा है लेकिन ज्यादा हुई है, राइट। एक साल पहले की तुलना में शहरों में प्याज की कीमतों में इतना प्याज की कीमतों में गांव में 464% की वृद्धि हुई है। इसके बाद चाय की दरों में जैसे मान लो कि 40 रुपए का अगर प्याज होगा तो मान लो सीधा 175 के आसपास होगा, राइट।
किलो, है ना, कि दर में 64% की वृद्धि हुई है। यहाँ तक कि आटा समेत अनाज के दामों में बढ़ गया। क्यों? क्योंकि उनकी करेंसी की वैल्यू बहुत कम है। आप अपने देश को संवारने के बारे में सोचें, ना कि किसी भी देश को किसी और देशों के साथ अलग तरीके से चीजों के बारे में ना सोचें, राइट। पाकिस्तान के केंद्रीय बैंक का विदेशी मुद्रा भंडार 8 साल के निचले स्तर 5.6 अरब डॉलर पर आ गया है, जिससे आयात की वित्तपोषण में देश के लिए गंभीर चुनौती खड़ी हो गई है। द सीरियस चैलेंज फॉर द कंट्री इन द फाइनेंसिंग इंपोर्ट्स फॉर द फाइनेंशियल पाकिस्तान सेंट्रल बैंक। प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने चीन के प्रधानमंत्री ली केंग को फोन किया, उनसे उन्होंने कोशिश किया कि उनको कुछ हेल्प मिल जाएगा, राइट, बट वहां भी उनको इस प्रकार का किसी प्रकार की कोई भी मदद नहीं मिला। जबकि सेना प्रमुख भी जनरल असीम मुस्लिम ने रियाद में सऊदी रक्षा मंत्री से मुलाकात की कि हमें कुछ सहायता मिले और ताकि हमारे दोस्तों को, हमारे देश के लोगों को कुछ हेल्प मिल सके। यहाँ तक कि संक्षेप में पाकिस्तान संक्षेप में मैं बात करूं तो पाकिस्तान आर्थिक पतन के कगार पर बिल्कुल बैठ गया है। अभी आपने देखो क्या स्थिति चल रही है पाकिस्तान में, कभी भी, राइट। और पड़ोसी राज्य से भी ऐसे वीडियो सामने आए हैं जिनमें बुनियादी खाद्य पदार्थों के लिए लोगों को सड़कों पर संघर्ष करते आ रहे हैं, लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो पाकिस्तान का जो राज्य है वहां भी इस प्रकार की स्थिति पैदा हो गया है। तो कंप्लीटली आप समझ सकते हो, राइट। बाकी किसी को कोई भी डाउट हो, राइट, यू कैन कॉल, राइट, यू कैन प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो, है ना। मैं समय समय पर आपके लिए लेके आऊँगा, लेकिन जरूर आपको बेहतर समझ आपके अंदर डेवलप करने की कोशिश करता रहूँगा, राइट, कि एटलीस्ट जो चीज़ें आपको समझ, जो जनरल जानकारी है वो आपको इस चैनल के थ्रू मिलता रहेगा और आपको जरूर आपके नॉलेज आपका बूस्ट होगा। चाहे आप स्टूडेंट्स हो, चाहे आप एक सिंपल वर्कर हो, एक बहुत ज़्यादा जरूरी है वो मैं आपको यहाँ से बताता रहूँगा। धन्यवाद। चैनल को जरूर लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आप किसी और कंटेंट वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।